के सिंहासन तक योगी जी को पहुंचाने का काम करेंगे। ये वचन देते हैं जो हमारे बुढ़ापे की लाठी को सुन लिया जाए, वापस करने का काम किया। मैं उसका ऋणी हूं मिश्रा जी, मैं उस व्यक्ति का ऋणी हूं। हमने 8 से ये लड़ाई शुरू की थी और आज 16 साल बाद राम का वनवास तो 14 साल में ही खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग 16 साल बाद अपने बुढ़ापे की लाठी को प्राप्त करने में सफल रहे। इसके लिए मैं योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और श्रद्धा से सिर झुकाता हूं अपना। और कभी भी उन्होंने हम लोगों को रेडी कर दिया। आने वाले समय में हम सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ, हम पार्टी की बात नहीं करते, हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े मिलेंगे मिश्रा जी। जी राय साहब भी आ गए, इनको भी सुनिए, ये भी साथ में थे हमारे साथ। मनोज जी भी आ चुके हैं, मनोज राय जी भी आ चुके हैं और विक्रम सिंह। पहले विक्रम सिंह को सुन ले, फिर मनोज राय जी के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, और 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा जाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट जी, 2 मिनट के थोड़ा मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा कोई आया है। तो विक्रम सिंह, अभी आपने तारकेश्वर साई जी को सुना, पूरी बात समझी, मिलके आए, मुख्यमंत्री से जिक्र किया। मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, स्क्रीन पे किसी को देख नहीं पा रहे हैं, कोई इशू है क्या? नहीं नहीं, सब बिल्कुल विधिवत है, आप स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो हम देख नहीं पा रहे हैं किसी को भी। प्रॉब्लम होगी नहीं, दोबारा एक बार जुड़ जाइए, फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं कर देता हूं आपको रिमूव। विक्रम सिंह, मनोज जी भी मिलकर आए, शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात की तो मुस्कुराए, और कोई मुस्कुराता है किसी मामले पे तो उसकी पॉजिटिविटी होती है, वो सकारात्मक होता है, वरना कोई मुस्कुराता नहीं है। फिर तो तेवर चढ़ जाते हैं और वो कहता है कि आप अपना मुद्दा बताइए, फिर निकलिए जल्दी, क्योंकि उसकी आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसे में प्रयास करना सार्थक होगा, और वो इसीलिए उन्होंने कहा, तो मैंने आपको फोन किया। और कुछ अच्छा हो, कभी कभी देर आए दुरुस्त आए हो जाता है, मौका है, लोहा गर्म है चोट करने का। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय साई जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, और मनोज राय जी सर को भी सादर नमस्कार। सर, हम लोग आशावादी लोग हैं और हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, और चूंकि संघर्ष के कोख से पैदा हुए हैं, शुरू से ही जब अनुदेशक या बीपीएड की नौकरी हुई, जब अनुदेशक की शिक्षा के लिए एडमिशन की बात हो रही थी, उसी समय से हम लोग का संघर्ष का दौर शुरू हुआ, और संघर्ष तो हम लोग लगातार करते रहते हैं। और यदि आज जैसा साही जी कह रहे हैं, और बड़े भाई हैं, मनोज राय जी बड़े भाई हैं, और आज आप लोगों ने यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की चर्चा की, तो होना भी चाहिए, करना भी चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग भी आप ही के इसी विभाग में अनुज के रूप में हैं, और हम लोग की दुर्दशा को तो आप लोग काफी नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट पर। से देख रहे हैं विद्यालय में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, और हम लोगों की जो दुर्दशा है, हम लोग की जो स्थितियां हैं, हम लोग की जो परिस्थितियां हैं, हम लोगों पे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इनको बड़ी नजदीक से साही जी ने और मनोज राय जी ने देखा है। तो आज इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि अनुदेशकों की चर्चा की, शिक्षा मित्रों की चर्चा की, तो हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का फर्ज भी बनता है कि जहां भी छोटा भाई किसी समस्या में हो, किसी दिक्कत में हो, वहां पे उसके हाथ पकड़ के उसको उस समस्या से निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम साही जी को और मनोज राय जी को कोटि कोटि 27,555 अनुदेशकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि साही जी से कल मेरी वार्ता हो रही थी, कल जब साही जी लखनऊ से लौट रहे थे, तो मैंने साही जी को फोन किया था उनको बधाई देने के लिए कि इतनी शानदार जीत जो उनको कल मिली है, इसके लिए मैंने साही जी को फोन किया था।
और उनसे बात हो रही थी। उससे पहले मैंने विनय सिंह जी को भी फोन किया था, उनको भी बधाई दिया था, क्योंकि संघर्षों के दौर में जब कोई जीत प्राप्त करता है और वो जीत कितना मीठा होता है, जैसा कि शाही जी बता रहे थे, 16 साल बाद यदि जीत मिली है तो उस जीत में कितना संघर्ष रहा होगा और उस जीत में कितना प्रयास रहा होगा। मैंने देखा है शाही जी को गोलघर की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे, मनोज राय जी उनका साथ देते हुए, वो संजय शर्मा जी, वो त्रिपुरारी दुबे जी, इनकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूं। और ये लगातार जब अनुदेशक इस विभाग में आया, हमने गोरखपुर में पहला जब कार्यक्रम किया था तो उसमें आदरणीय शाही जी को मैंने आमंत्रित किया था और शाही जी ने पूरे मजबूती से हम लोग के पक्ष को रखने का कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं शाही जी हमारे बड़े भाई भी हैं। हम लोग एक और संगठन में हैं, उसमें हमारे संरक्षक हैं और मैं उस संगठन में जिला प्रवक्ता हूं। तो जब संरक्षक की भूमिका में शाही जी हैं तो उनका दायित्व भी बनता है और एक संरक्षक के नाते उन्होंने आज जो जिम्मेदारी पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है, मनोज राय जी भी साथ में थे, त्रिपुरारी दुबे जी भी थे, संजय शर्मा जी भी थे, मुझे देखकर अच्छा लगा था। और आपने बात किया और जैसा कि बता रहे कि माननीय मुख्यमंत्री, अभी मनोज राय जी और भी कुछ बातें बताएंगे, उनके मुखार बिंदु से हम लोग को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं इस डिबेट के बाद शाही जी को फोन करूंगा और शाही जी का मार्गदर्शन लूंगा। हालांकि 4 जून को बस जब से रिजल्ट आया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके लखनऊ आवास पे 9 बार मैं फोन कर चुका हूं मैं मिलने के लिए। चूंकि मैं सार्वजनिक तौर पे थोड़ा मिलना इस समय अवॉइड कर रहा हूं, मैं उनसे बंद कमरे में मिलने का ज्यादा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे मैं मिलना पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी नहीं बनेंगी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आमंत्रित नहीं करेंगे, तो शाही जी के मार्गदर्शन में हम लोग गोरखपुर की धरती पे ही, हमारे घर से 2.5 किलोमीटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, गोरखनाथ मंदिर है, हम यहीं पे प्रयास करेंगे। क्योंकि 13 अक्टूबर 2021 को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अंतिम मुलाकात थी और 19 मार्च 2017 से लेकर 13 अक्टूबर 2021 तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 56 बार लखनऊ से लेकर गोरखपुर मिल चुके। जब चाहते थे तब मिल लेते थे, क्योंकि 30 साल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का झोला ढोने का कार्य किया। उसके बाद न जाने ऐसी परिस्थितियां आई, अनुदेशक संघर्ष को लेकर मैं जब आया तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अच्छा नहीं लगा और जो हमारा संबंध था वो कहीं, लेकिन अभिभावक हैं, गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी शादी में भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, अभिभावक है, गार्जियन है। यदि वो हमें डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे और जो